વિધાનસભા ચુનાવને લઈને કાલ નામાંકનનો આખરી दिन भाजपा कांग्रेस સાથે दूजा दल भी चुनावी रणनीति बना रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनावना लेर सरगर्मियां तेज। भाजपा 5મી सूची में 15 और कांग्रेस 6ठी सूची में 23 प्रत्याशी ऐलान कर्या। मतदान प्रतिशत बढ़ावा खातर निर्वाचन विभाग कानीसू कर्या जा रहा है नवाचार। उदयपुर में मैराथन राखी गई। हनुमानगढ़ में काढ़ी गई पदयात्रा। क्रिकेट विश्व कप में आज भारत रो सामनो दक्षिण अफ्रीका सु। भारत टॉस जीतर पहली बल्लेबाजी करवारो फैसलो लियो। और प्रदेश का मौसम में बदलाव। राजधानी जयपुर में हल्की बूंदाबांदी। तापमान में आई मामूली गिरावट। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार सु। विधानसभा चुनाव ने लेर काल नामांकन रो आखिरी दिन है। इन बीच प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज वहगी है। भाजपा अब तक 199 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। कांग्रेस भी 179 उम्मीदवारों रो ऐलान कर दिनो है। वठीने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम समेत दूजा दल प्रत्याशी सूची जारी कर रणनीति बनावा में जुट गई है। इन बारे में बाकी संवाददाता जया गुप्ता की एक रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में नामांकन का अंतिम दिन सोमवार को है और इससे ठीक पहले रविवार को बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी। 5वीं सूची में 15 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और इतना ही नहीं, इसमें कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। अगर हम बात करें सबसे पहले किशनपोल विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से एक नई चेहरों को उतारा गया है। जबकि 2 दिन पहले ही हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करने वाली पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को यहाँ से टिकट मिलने की उम्मीद थी। हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिला है और बीजेपी ने यहाँ से एक नए व्यक्ति को जगह दी है। वहीं अगर हम बात करें आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से भी अशोक परनामी की जगह नए व्यक्ति रवि नैयर को इस बार पार्टी ने अवसर दिया है। इतना ही नहीं, शाहपुरा से भी भाजपा ने अपने नए व्यक्ति को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। यहाँ से उन्होंने उपेंद्र यादव को टिकट दिया है। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी इससे पहले शनिवार रात को अपनी एक 6ठी सूची जारी करी, जिसमें उन्होंने कई नए लोगों को भी मौका दिया है। सबसे बड़ा फेरबदल नजर आया जयपुर की हवा महल सीट पर। यहाँ जलदाय मंत्री अभी वर्तमान में जो है महेश जोशी, उनकी जगह पर आर तिवारी को टिकट दिया गया है। आर तिवारी वर्तमान में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। और वहीं अगर हम बात करें भरतपुर सीट की, तो यह इस बार भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतारने की जगह आरएलडी के लिए सीट जो है रिजर्व कर दी है। आरएलडी के अलावा उन्होंने अभी तक किसी से भी अलायंस नहीं किया है। जो इंडिया अलायंस की जो बात आ रही थी, वह अभी तक यहाँ देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा भी कई नए चेहरों को भी इसमें कांग्रेस ने भी अपने इसमें अवसर दिया है। हालांकि अभी भी यानी नामांकन से एक दिन पहले भी दोनों पार्टियों ने पूरी 100% सीटों पर अपने उम्मीदवार अभी भी तय नहीं किए हैं। ऐसे में देखना कई जगह खास होगा कि रोमांचक मुकाबला किस तरह रहता है। डीडी राजस्थान के लिए मैं जया गुप्ता। भाजपा कांग्रेस सरकार माथे आरोप मांड्यो है कि कांग्रेस सरकार राज्य में अपराध बेलगाम व्या है। आज जयपुर प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल कहा कि राज्य में युवा वारे साथे छलावो व्यो है। पच्चीस नवंबर को इस काले जादू का तिलिस्म टूटेगा और 3 दिसंबर को राजस्थान में एक नया सूर्योदय होगा, सुशासन का सूर्योदय। मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं, आप सब लोग कलम के धनी हैं, आवाज के धनी हैं। जनता तक आपकी बात बहुत मजबूती से पहुंचती है। जनता आपकी हर बात को बहुत सच्चाई पूर्वक मानती है कि आप जो कह रहे हो वो सच्चाई है।
जनता आपसे सीखती है, आपसे जानकर लेती है। तो मुझे पूरा विश्वास है, जनता बहुत भोली है, अपने कामों में बेचारी इतनी उलझी है, लेकिन आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है, इन सारी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे और राजस्थान से हमारा जो प्रयास है इस काले जादू के तिलिस्म को खत्म करने का, उसमें हमारा सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डेगाना में जनसभा ने संबोधित કર્યા। એન્ડ મોકે મુખ્યમંત્રી કહ્યા કે કોંગ્રેસ સરકાર વિકાસમાં કોઈ કસર नहीं छोड़ी है। लारला 5 वर्ष में कानून बनाकर लोगों ने सामाजिक सुरक्षा दी गई है और अब स्वास्थ्य अधिकार कानून भी बन गए है। वठी ने कई योजना के जरिए आम वर्ग ने राहत दी गई है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव खातर उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी करी है। सूची में 15 नामारो ऐलान करियो गयो है। इनमें कोटा उत्तर सु प्रहलाद गुंजल, मसूदा सु अभिषेक सिंह, किशनपोल सु चंद्रमोहन बटवाला, आदर्श नगर सु रवि नैयर, शाहपुरा सु उपेन यादव और भरतपुर सु विजय बंसल ने उम्मीदवार बनायो गयो है। राजस्थान विधानसभा चुनाव खातर कांग्रेस की 6ठी सूची जारी वेगी है। देर रात जारी करी गई सूची में 23 सीटा माते उम्मीदवार ऐलान किया गया है। इन बगत पार्टी 11 नया चेहरा माथे भरोसो जतायो है। इन सूची में केवल 3 विधायकों ने टिकट मिलियो है। मंत्री महेश जोशी ने टिकट काटर जिला अध्यक्ष आर तिवारी ने हवा महल सु प्रत्याशी बनायो गयो है। वठी ने विद्याधर नगर सु सीताराम अग्रवाल और आमेर सु प्रशांत शर्मा ने टिकट मिलियो है। हाल ताई कांग्रेस 200 विधानसभा सीटा में सु 179 सीटा माथे आपरा उम्मीदवार ऐलान कर दीना है। कांग्रेस नेता गिरिराज सिंह मलिंगा आज भाजपा रो दामन थाम लियो है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और नारायण पचारिया मलंगा ने भाजपा री सदस्यता दिलाई। इन मौके कई दूजा नेता भी भाजपा री सदस्यता ग्रहण करी। मैं काफी दिनों से कांग्रेस में था। मेरी सरकार में रहने के बाद मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए, तो मैं तो इतना इन लोगों ने परेशान किया। टिकट के कहा जाए आपका ये आ रहा है, आपका ये आ रहा है। भाई मेरे को आपको टिकट की कोई जरूरत नहीं। दौसा में भाजपा स्टार प्रचारक और सांसद मनोज तिवारी भाजपा प्रत्याशी कार्यालय पूगा। वठे वणा कार्यकर्ता से मुलाकात करी। इन दौरान वे गीतगार कांग्रेस सरकार माथे कटाक्ष कर्या। और अभी चुनाव में एक और नया गाना आज बना दिया सिकराय में। देखिए, केसरिया बालम पधारो। हम कहना चाहते हैं राजस्थान के केसरिया बालम लोगों से कि केसरिया बालम आओ जी, संभालो अपनो देश। केसरिया बालम आओ जी, बचा लो अपनो देश। अमेरिका का राष्ट्रपति और खड़े होकर इंतजार करते हैं कि अब गाड़ी आएगी। वो नरेंद्र मोदी जी अचानक हमको बुलाते हैं और हमको बोलते हैं, देखो मनोज, जो सरकार काम कर रही है उसको ये भी जैसे इन बातों को जनता को समझाओ, इन बातों को समझाओ। इतना बड़ा आदमी और ये डिस्कस करते हैं कि हमें एक एक व्यक्ति तक हमारी बात लेके जाए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव खातर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराबा वास्ते निर्वाचन विभाग 26,084 मतदान केंद्र माथे लाइव वेबकास्टिंग कराबारी व्यवस्था करी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता वेबकास्टिंग, पोस्टल बैलेट और वाहन पास ने लेर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बताया कि विधानसभा चुनाव में चयनित मतदान केंद्र सु लाइव वेबकास्टिंग रो जिला स्तर माथे निर्वाचन अधिकारी, राज्य स्तर माथे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और राष्ट्रीय स्तर माथे भारत निर्वाचन आयोग रा आला अधिकारी लाइव देख सकेला।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव खातर काल 5वां दिन 191 विधानसभा क्षेत्र खातर 544 उम्मीदवार 737 नामांकन पत्र दाखिल कर्या। हाल ताईं प्रदेश में 1079 उम्मीदवार 1462 नामांकन पत्र भरिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि आज नामांकन पत्र दाखिल नहीं वे सकेला और काल नामांकन पत्र भरबारो आखिरी दिन है। उदयपुर में मतदाताओं ने जागरूक करवा खातर कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। आज मतदाता जागरूकता अभियान के तहत फतेह सागर रिपाल माथे मैराथन राखी गई, जिनमें कई अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी भाग लेना। इन मौके 25 नवंबर ने बत्ता मतदान करवारी अरज भी करी गई। और मैं इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने हमको 85% का टारगेट दिया है कि 85% का मतदान जो है वो हमारे पूरे राजस्थान में होना चाहिए। मैं सभी से अपील करता हूँ, विशेषकर से जो हमारे नवयुवक मतदाता हैं और विशेषकर से हमारा जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर मतदान कम होता है, कि उस दिन 25 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपने मताधिकार का उपयोग करें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी दें। इस स्वीप की फील्ड टीम से और स्वीप के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें संख्यात्मक दृष्टिकोण से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और एनसीसी के जो कैडेट्स हैं नेवी के, वो आए हुए हैं। हमारी पूरी स्वीप टीम आए हुए। हमारा मूलभूत उद्देश्य ये है कि शहर के और पूरे जिले के 8 विधानसभा के यूथ है वो अधिक से अधिक मात्रा में मतदान करें। 25 नवंबर 2023 को जो मतदान दिवस है, इस पवित्र दिवस में लोकतंत्र की इस पवित्र पर्व पर अपनी पूर्णाहुति अपने मतदान द्वारा करें। आवता विधानसभा चुनाव में 100% मतदान पक्को करवा खातर जिला निर्वाचन कार्यालय जयपुर कानीसू मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कई आयोजन के जरिए आमजन ने मतदान खातिर प्रेरित करियो जा रहा है। इन्हीं कड़ी में काल जिला स्वीप टीम अल्बर्ट हॉल माथे मानव श्रृंखला बनाई। वठीने सिंजा ने परकोटा में स्वीप टीम कानियो कैंडल मार्च काढ़्यो गयो। इन दौरान 400 महिला प्रतिभागी आमजन ने मतदान खातिर प्रेरित कर्या। हनुमानगढ़ में मतदाताओं ने जागरूक करवा खातर पदयात्रा काढ़ी गई। पदयात्रा में उपखंड रिटर्निंग अधिकारी संजना जोशी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी विनोद गोदारा, स्वीप प्रभारी और सदस्य समेत आमजन भाग लेना। उपखंड रिटर्निंग अधिकारी बताया कि चुनाव आयोग का निर्देशित स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं ने बत्तो जागरूक करवा और वोटिंग प्रतिशत बढ़ावा उद्देश्य से यो कार्यक्रम करियो जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसकी मेन थीम थी मशाल जगा करके लोगों के अंदर वोटिंग के प्रति एक जागृति बढ़ाना। लोगों के बीच में ये रैली निकाल करके उन्हें संदेश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान वो करें और बूथ पर आएं। इसी क्रम में यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों के अंदर बेहद उत्साह नजर आ रहा है, जिससे कि हमें पूरा विश्वास है कि वोटिंग प्रतिशत अब इस बार बहुत ज़्यादा होगा पिछली बार से। महाराव शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान री ओर से आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ रे तहत बाइक रैली काढ़ी गई। रैली जवाहर सर्कल से होर जल महल माथे पूगी। रैली की शुरुआत संस्थान रा प्रभारी डॉक्टर BR मीणा कर्या। समापन समारोह में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान रा मानद विश्वविद्यालय रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा मौजूद रिया। आप लोगों के सहयोग से आगे हम कर सकते हैं। तो मैं पुनः संस्थान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 10 नवंबर आने वाले 10 नवंबर को हम आगामी आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुर्वेद के प्रति अवेयर करने के लिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करने के लिए अनेक गतिविधियाँ मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज एक बाइक रैली क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित की गई है, जो कि जवाहर सर्किल से लेकर के और जल महल तक ये रैली का आयोजन किया। करीब 20-25 किलोमीटर की रैली थी, जिसके दौरान लोगों का काफ़ी उत्साह देखा गया और हमारे जो कि जयपुर के 8 बाइकर्स ग्रुप के द्वारा इस रैली में भाग लिया गया और उन सभी को हमने सर्टिफिकेट और मोमेंटो प्रदान किया गया है। जवाहर कला केंद्र री ओर से 26वां लोकरंग महोत्सव रा 7वां दिन काल 6 राज्य रा कलाकार 13 कलावारी प्रस्तुतियां दी। राजस्थान रा कलाकार 13 ताली री प्रस्तुति में बाबा रामदेव री आराधना रा रंग बिखेरिया।
आज मणिपुर का, ये असम का, गुजरात का, पंजाब के और बहुत सारे डांस थे, बढ़िया बढ़िया थे देखने को। कला प्रेमियों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहेंगे जो उनकी कला है उनको बढ़ाएं आगे और उसको कला को ऊपर तक ले जाएं। असम से आए हैं और यहाँ जयपुर जवाहरलाल केंद्र में आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे प्रोग्राम करने का, जो हम लोग को परफॉर्म करने का जो प्लेटफॉर्म मिला है, वी फील वेरी ग्लैड एंड सोच रहे आप लोग जल्दी से आइए, जितने भी लोग हैं हम लोग को ज्वाइन कीजिए और खूब खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। जनादेश में बात कराला जयपुर की, जेठे हवा महल, विद्याधर नगर, सिविल लाइंस, किशनपुर, आदर्श नगर, मालवीय नगर, झोटवाड़ा, आमेर और सांगनेर विधानसभा सीटा है। अठे कई मुद्दा खास रूप चुनावी मुद्दा बनिया हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। जनादेश में आज चर्चा होगी जयपुर शहर की 7 विधानसभा सीटों की, जिनमें हवा महल, विद्याधर नगर, सिविल लाइंस, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। जयपुर शहर के मुद्दों की बात करें तो शहरवासियों ने कई मुद्दों पर चर्चा की है, जिनमें ट्रैफिक जाम आम समस्या है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन की समुचित व्यवस्था न होना, बढ़ती आपराधिक घटनाएं, पेयजल, 4 दीवारी में पार्किंग की समस्या, बीसलपुर लाइन की अव्यवस्था, शहर की सफाई, बारिश में सीकर रोड पर पानी का निकास न होना, द्रव्यवती नदी में बढ़ता हुआ प्रदूषण आदि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जयपुर हर सैटरडे संडे पूरा भरा रहता है। यहाँ पर आकर के टूरिस्ट को क्या मिलता है कि केवल एक ट्रैफिक जाम मिलता है, असुविधा मिलती है, लूट खसोटी मिलती है, गंदगी मिलती है, सुविधा नहीं मिलती। तो आज गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए था इस चीज़ को लेकर के कि आज जब यहाँ पर एक रेवेन्यू जो कि व्यापारी भी कमाता है, रिक्शे वाला भी कमाता है, खाने वाला भी कमाता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती है, उस क्षेत्र में गवर्नमेंट ने कोई कार्य नहीं किया। गवर्नमेंट का कोई ध्यान ही नहीं है कि टूरिस्ट को लेकर के आज पिंक सिटी को लेकर के डेवलपमेंट हुआ। पिछली गवर्नमेंटों के अंदर पिंक शहर बनाया गया, लाइटें लगाई गई, उनका मेंटेनेंस जीरो कर दिया गया, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। उसके अंदर भी टूट रहा है, टूटे रहने दो, किसी भी चीज़ को लेकर के गवर्नमेंट ने कोई कार्य नहीं किया। हमारे यहाँ पर अधिकांश लोगों के पास पट्टे नहीं हैं और जिन लोगों को पट्टे मिले उन लोगों ने भी अपने रसूखातों का इस्तेमाल करते हुए उनको दो भिन्न भिन्न दरों पर उनको पट्टे जारी किए गए, जो कि जयपुर में कहीं किसी कॉलोनी में नहीं हुआ। यातायातों पे थोड़ा ध्यान देवे और ये शिक्षा व्यवस्था के ऊपर काफ़ी ऐसे सब उनके बारे में सोचना चाहिए सरकार को। आपके क्या मुद्दे हैं मतदान को लेकर? देखिए, मतदान को लेकर मेरे ये मुद्दे हैं, जो बेरोज़गारी है, सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी। जो जनता, युवा जो बेरोज़गारी पे जो परेशान है जिस तरह से, तो उस हिसाब से मतदान करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कौन सी सरकार हमारे लिए क्या करती है। भाई वोट लेने के टाइम तो आ जाते हैं, अब ये पूछना चाहिए हमें, हमारे बच्चों के लिए तुम क्या करोगे? भाई तुम हमसे वोट लेने आ रहे हो, हमारे बच्चों के लिए क्या करोगे? हमारी शिक्षा, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे? हम मजदूर वर्कर आदमी हैं, क्या इसमें 150, 200, 300 रुपये कमाते हैं, क्या बच्चों को पढ़ाई देंगे? मैं चाहती हूँ कि जैसे बेवा औरतें हैं ना, वो मतलब बेवा औरतों के लिए इतनी सेवा कर सके कि उनको प्रॉब्लम नहीं हो किसी चीज़ की, और जैसे गरीब बच्चे हैं ना, उनके लिए ऐसा शिक्षा के लिए कर सके, वो मतलब फुटपाथ पे नहीं मांगने करने का वो वाला। बेरोजगार जवान बच्चे हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक गरीब लोग जो जिनकी वे बेचारे को जो इलाज नहीं करा सकते, जो बिना इलाज के बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, उनको इलाज की व्यवस्था फ्री कर दी जाए, बिल्कुल फ्री कर दी जाए। 25 लाख का बोल रहे हैं वो, पर 25 लाख में वो मिल ही नहीं पा रहा, पूरा 100% नहीं मिल पा रहा, मतलब 60% तो मिल रहा है लोग बागों को, पर 100% वो नहीं मिल पा रहा। जी, मैं पहले मतदान देना चाहूँगा इस बेसिस पे कि जैसे कि भारत में अभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रही है। ग्रेजुएट्स रोजगार, मतलब युवाएं सब इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको प्रॉपर पाथ नहीं मिल पा रहा है कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना। सरकार को उस पर काम करनी चाहिए। और दूसरा कि प्रेजेंट की बात करें तो जयपुर को देखते हुए इसकी रोड सेफ्टी और पब्लिक के प्रति थोड़ा जागरूक होना चाहिए सरकार को। दीपावली रे नजदीक आता ही दीपक बनावारा काम में तेजी आई है।
दीपावली वास्ते न्यारी न्यारी भातरा दीपक बनाया जा रहा है। पेश है एक रपट। इस वर्ष दीपावली को लेकर लोगों के मन में बहुत उत्साह है। दीपावली पर दीपोत्सव का खास महत्व होता है। मिट्टी से बने दियों की इस त्योहार पर खास मांग रहती है। इसके लिए दिए बनाने वाले कारीगर महीनों पहले से ही दिए बनाने में जुट जाते हैं। जी दीपावली पर दियों की बहुत मांग होती है और ये मिट्टी के बनाए जाते हैं और इनकी मांग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये हमारे लिए दीपावली पर बहुत ही शुभ माने जाते हैं दीपक मिट्टी के और इनको सभी को लेना चाहिए। देखो पहले हम मिट्टी को पहले सुखाते हैं, उसके बाद में उसको गलाते हैं पानी के अंदर और फिर उसको खूंद के और फिर उसको तैयार किया जाता है मिट्टी को और उसके बाद में दिए चालू किए जाते हैं बनाना और इसमें बहुत टाइम लगता है बनने में। दिए बनाने वाले कारीगर खास तौर पर चिकनी मिट्टी का चुनाव कर उसे कूट पीस कर बारीक कर छान लेते हैं। उसके बाद पानी के साथ उसे गूंथकर चाक की सहायता से दियों का निर्माण कर उन्हें धूप में सुखाया जाता है। धूप में पूरी तरह सूखने के बाद उन्हें हाव में पकाया जाता है। इस प्रकार दियों के निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता है। इसके बाद ये दिए बाजार में बिक्री के लिए लाए जाते हैं। सर्दीरो सीजन शुरू होता ही राजधानी जयपुर में गजक बनावारा काम में तेजी आवे है। ग्राहकारी रुचि रे मुजब कई भांति गजक इन टाइम बढ़ाई जा रही है। पेश है एक रपट। गुलाबी नगर अपने स्थापत्य कला और संस्कृति के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही यहाँ के व्यंजन भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं। ऐसा ही एक व्यंजन है सर्दी के मौसम में खास तौर से खाई जाने वाली गजक। गजक एक प्रकार का पकवान है जो तिल गुड़ के मिश्रण को कूटकर बनाया जाता है, लेकिन आधुनिकता के समय में इसमें नई नई वैरायटी गजक निर्माणकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जा रही है। इनमें बादाम मलाई गजक, मैंगो मलाई गजक, संगम चिक्की, क्रंची लड्डू, गुड़ की गजक, तिल सकरी आदि नई वैरायटी नए स्वाद में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जा रही है। 2 साल कोविड बंद रहने के बावजूद ग्राहकों का बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है और ग्राहकों के लिए हम लोग नई नई प्रकार की गजक लेके आए हैं। उसमें है मिल्क मलाई है, चॉकलेट मलाई है, मैंगो मलाई है और गुड़ की गजक, रोल, सोन गजक, रपटप चिक्की ये ऑलरेडी पहले से ही उपलब्ध है हमारे पास। सर भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमारे हर त्यौहार किसी न किसी धर्म से जुड़े होते हैं और मकर संक्रांति के दिन सबसे ज़्यादा अपने बहन बेटियों को दान पुण्य करने के लिए तिल और गुड़ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसलिए गजक सबसे ज़्यादा मकर संक्रांति को बिकती है। और इसके अलावा हम लोग डायबिटिक लोगों के लिए डायबिटिक फ्रेंडली गजक भी लेके आए हैं। उसमें डायबिटिक फ्रेंडली चिक्की भी है, गजक भी है, रेवड़ियाँ हैं। 3-4 वैरायटी हम लोगों ने उन लोगों के लिए स्पेशल तैयार की है। ग्राहकों का कहना है कि सर्दी में तिल और गुड़ से बनाई गई गजक का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटक जयपुर में बनाई जाने वाली गजक अपने साथ भी ले जाना नहीं भूलते। तिल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ठंड में खाने के लिए, तो ये सिर्फ जयपुर में ही नहीं, यहाँ से अलग अलग जगह भी सप्लाई रहती है और बहुत ही पसंदीदा है सबकी। आजकल शुगर फ्री भी गजक होता है, तो डायबिटिक लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, खा सकते हैं। सर्दी के मौसम में खास तौर से खाई जाने वाली गजक का अपना ही लुत्फ है। स्वादिष्टता के साथ तिल और गुड़ के मिश्रण से बनी गजक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। अलीमुद्दीन की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। क्रिकेट विश्व कप में आज भारत रो मुकाबलो दक्षिण अफ्रीका से वेरियो है। कोलकाता रा ईडन गार्डन्स में खेलिया जा रहा इन मैच में भारत टॉस जीतर पहली बल्लेबाजी करवारो फैसलो लिनो। इस वर्ल्ड कप में भारत हाल ताई सगड़ा मैच जीतिया है। ताजा समाचार मिलवा ताई भारत 44 ओवर में 4 विकेट खोर 262 रन बना लेना है।
प्रदेश में काल कई इलाका में हल्की बूंदाबांदी भी, जिनमें तापमान में गिरावट आई है। जयपुर में सुमारे हल्को कोहरो देखो गयो। दोपहर पछे आसमान में बादल छाया रहा और हल्की बूंदाबांदी भी। मौसम विभाग आवता दिना में पश्चिमी विक्षोभ रा असर री संभावना जताई है। और अब आखिर में खास खबरां एकर फेरू। विधानसभा चुनाव ने लेर काल नामांकन रो आखिरी दिन। भाजपा कांग्रेस रे साथे दूजा दल भी चुनावी रणनीति बना रिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव ने लेर सरगर्मियां तेज। भाजपा 5वीं सूची में 15 और कांग्रेस 6ठी सूची में 23 प्रत्याशी ऐलान कर्यो। मतदान प्रतिशत बढ़ावा खातर निर्वाचन विभाग का निसू कर्या जा रहा है कई नवाचार। उदयपुर में मैराथन राखी गई। हनुमानगढ़ में काढ़ी गई पदयात्रा। क्रिकेट विश्व कप में आज भारत रो सामनो दक्षिण अफ्रीका सु। भारत टॉस जीतर पहली बल्लेबाजी करवारो फैसलो लियो। और प्रदेश का मौसम में बदलाव। राजधानी जयपुर में हल्की बूंदाबांदी। तापमान में आई मामूली गिरावट। इनके साथ ही समाचार यो बुलेटिन अठे पूरो वियो। नमस्कार।